अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम निज़ाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहराज खान। इस टाइम मैं कैंट कचहरी में मौजूद हूं। आज से चंद दिन पहले एक एफआईआर हुई जिस पे हाई कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लेते हुए जो 14 साल का एक बच्चा था उसे बाज़ेयाब करवाया और उस पर सज़ा भी दी गई कि ऐसे ही वाक़यात रुनमा होते रहते हैं कि पुलिस एफआईआर तो देती है लेकिन उनके बच्चों का क्या कसूर है कि उनको उठा लिया जाता है। इसी हवाले से मेरे साथ सीनियर कानूनदान सीनियर एडवोकेट राशिद खान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि अगर किसी के खिलाफ एफआईआर पुलिस देती है तो उसके बच्चों को क्यों उठाया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब, अगर कोई भी पुलिस किसी के ऊपर एफआईआर देती है तो उसके बच्चों को क्यों उठा लिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई आपने ये जो नुक्ता उठाया ना, ये अवाम की एक दर्द है जो आपने अपने चैनल के थ्रू जो है ना लोगों के मसाइल को सामने रखते हुए ये मेन मसला है इस मुल्क में। सबसे जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि इस मुल्क में जागीरदाराना निज़ाम है और यहाँ पे लोग जो है ना गरीब लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करवाते हैं। फिक्टिशियस सारे मामलात करने के बाद उनकी फैमिलियों को हरासा करने की बाबत, कभी उनको उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने की बाबत ये सारे वकूए बनाते हैं। और हमारा जो पुलिस का निज़ाम है और उन्होंने इस निज़ाम की बाबत इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियों की ज़रूरत है। हालांकि इसमें तब्दीलियाँ हुई भी हैं लेकिन ये इस वक्त मज़ीद इसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है। और कानून मौजूद है कि अगर कोई बंदा फिक्टिशियस एफआईआर देता है तो उसके ख़िलाफ़ कानून मौजूद है कि उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई जाए, उसके ख़िलाफ़ आप हर्जाने का दावा कर सकते हो। मज़ीद आपके पास रेमेडी मौजूद है। लेकिन इस बदकिस्मती से ये है कि हमारा जो ये सारा सिस्टम है, पुलिस इसमें मुकम्मल तौर पे इन्वॉल्व है और ये सिर्फ़ गरीब लोगों को इसमें नाजायज़ मुकदमात में मुलव्वस करती है। और आवाम की जो बाद में जो इस दर्द में मुब्तला हो जाता है उनकी नज़रें फिर अदालतों के ऊपर लग जाती हैं, वकीलों के ऊपर लग जाती हैं कि हमें इन मुश्किलात से निकाला जाए। तो ये है कि मेरे भाई इसमें मज़ीद जो है ना कानून साज़ी की ज़रूरत है। और इसमें जो अगर वो कोई एफआईआर पीछे दी जाती है, जो कंप्लेनेंट बनता है या जो विटनेस बनते हैं, 100 में से तकरीबन 1 या 2% जो एफआईआर है वो हकीकत पे मबनी होती हैं। उनमें सारे जो है ना वो जो विटनेस होते हैं वो फिक्टिशियस होते हैं और इसमें सारा पहले दिन से लेके एंड तक ये पूरा निज़ाम जो है वो झूठ पे मबनी है। और लोग जो है ना ख़ुद अपने मसाइल को ख़ुद बढ़ाते हैं और उसमें ये प्रॉपर चैनल अवेल नहीं करते हैं। अच्छा खान साहब, ये भी बताइएगा जैसे किसी के ऊपर एफआईआर दे दी जाती है तो वो जो घर वाले होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता और उसकी चादर चार दीवारी को बमाल करते हुए ना तो लेडीज़ का लिहाज किया जाता है और ना ही उनके बच्चों का लिहाज किया जाता है और दरवाज़ों को तोड़ते हुए पुलिस अंदर घुस जाती है और उन्हें पकड़ लाती है। इसके खिलाफ अगर कोई भी इंसान के साथ ऐसा वाक़या रुनमा हुआ है तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या रेमेडी मौजूद होगी उसके भाई पास? उसके पास रेमेडी मौजूद है कि वो हायर अथॉरिटी के पास मुतलका जो पुलिस अफसर है उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन मूव करे और वो महकमे आला अफसरान जो है ना उसके ख़िलाफ़ जो उन्होंने इलीगली एक्ट किया है उसके अथॉरिटी ने और किसी भी पुलिस अफसर ने, तो वो उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो उसके रेमेडी मौजूद है। पुलिस रूल जो है आर्डर 2002 वो भी मौजूद है। जो है मुख्तलिफ कानून मौजूद हैं कि जिस तरह का वो एंटी करप्शन अगर वो पैसे लेती है, ये सारे कानून मौजूद है और उनको उनको अवेल करना चाहिए। और ये पुलिस का सबसे बड़ा एक्ट है कि जो और कानून ये है कि जो बंदा जो एक्ट करता है, ये मेरे कुरान में भी है और हदीस में भी मौजूद है कि जो बंदा जो सज़ा करेगा, जो एक्ट करेगा सज़ा उसी को मिलेगी। तो लेकिन ये है कि ये पुलिस ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि जुर्म कोई करता है और उसकी पूरी फैमिली को जो है ना उसमें वो घसीटते हैं और उनसे वो सारे पैसे हथियाते हैं। ये सारा सिस्टम है। बहरहाल कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। अगर अवाम जो है ना वो जिनके साथ ये वक़ूअ होता है अगर वो उन तक अप्रोच करे तो लाज़मी उनको जो है ना वहाँ से इंसाफ मिलेगा। अच्छा खान साहब, ये भी बताइएगा कि अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या होता है तो उस सबसे पहले उसे कौन सी अदालत में रजू करना चाहिए? मेरे भाई उसकी अदालत देखें, सेशन कोर्ट है, उसके पास जा सकता है। और उसके अगर वो हायर अथॉरिटी उसकी बात नहीं सुनती, पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ अगर वो नहीं सुनती तो वो सेशन कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वहाँ पे वो रिट कर सकता है। उनके पास कानून मौजूद है, उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं कि अवाम जो है ना अपने हुकूक को यूज़ करते हुए वो जो कोर्ट्स हैं उनको अप्रोच करे, उन तक रसाई हासिल करे और वो जो है ना उनको रेमेडी मौजूद है कि वो इस तरह के जो पुलिस अफसरान हैं उनको सज़ा दी जाएगी इसमें।
جی ناظرین، ایڈوکیٹ صاحب کی آپ نے باتیں سنی. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہے تو وکلا حضرات اپنے چیمبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہے تو ہم سے رابطہ کریں. اسکرینوں پہ ہمارے نمبر چل رہے ہیں دن رات، کیونکہ یہ جو عدالتیں ہیں یہی انصاف دیتی ہیں. تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.